हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर्स शो। इस शो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज से कुछ नए पैटर्न में करंट अफेयर्स। आज से हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं 6 जनवरी 2021 के लिए कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफेयर की तरफ। आज पहला क्वेश्चन क्या करंट अफेयर का हमारा आज कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ज्यूरी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, तो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में होना है, उसके लिए जो निर्णायक मंडल है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो भाई इसे बनाया गया है फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर को। ठीक है, तो पाब्लो सीजर इसके सही उत्तर हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो क्या फैक्ट है, बताया गया है यहाँ पे कि फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के प्रमुख होंगे। इसके अलावा कुछ बातें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में, तो ये इसका 51वां सेशन है। इसके पहले 50वां सेशन भी गोवा में हुआ था और ये सीजन भी गोवा में हो रहा है। कब से कब तक आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा आपका 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। ठीक है, ये आभासी और भौतिक यानी कि वर्चुअल फिजिकल दोनों मीडियम में होगा। तो ये कौन करवा रहा है इसको, इस पूरे महोत्सव को, तो इस महोत्सव को करवा रहा है फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जब बात गोवा की चल रही है यहाँ पे, तो गोवा के बारे में, गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है और वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि मुख्यतः महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, परंतु वर्तमान में उनके पास गोवा का भी चार्ज है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, अगर आपने हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया है तो दिए गए हैंडल से हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लगातार मिलते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा प्रोवाइड कराने की चीज़ों को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का करंट अफेयर का, हाल ही में भारत ने अपना कौन सा अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में भारत ने अपना 40वां अभियान शुरू किया है। कौन सा, हाल ही में भारत ने अपना 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप। तो हाल भारत ने, देखिए मेंशन है कि 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा से हुई है। 5 जनवरी को शुरू हुआ है 43 सदस्यों के साथ में, और कब खत्म होगा, तो अप्रैल 2021 में खत्म होगा जाके। ठीक है, इसके अलावा और बातें क्या है, ये 30 दिनों का है और इस दौरान जो पोत इस्तेमाल किया उसका नाम है MV वासिली गोलोविन। ठीक, कुछ बातें अब भारतीय अंटार्कटिका अभियान के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1981 से। अंटार्कटिका में भारत के कुछ स्थायी अनुसंधान केंद्र, उनके नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये क्या है, अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने की सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो भाई किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है, ये योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया है जानते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चालू की है। ये योजना वहाँ का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको गवर्न करेगा इस योजना को। तो इसका उद्देश्य है कि बाल संस्थाओं में जो बच्चे रहते हैं, जब वो बाल संस्थाओं से निकले तो उनके हाथ में कोई रोजगार हो। तो यहाँ पे बात चल रही है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें यहाँ पे देखिए मेंशन है। क्या है, क्षेत्रफल से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मुख्यमंत्री उनके शिवराज सिंह चौहान, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इनके पास इंचार्ज है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। वहाँ की राजधानी भोपाल। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कितने, कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है। याद रखिएगा, भारत में 105 और मध्य प्रदेश में 11। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है नेशनल पार्क, तो वो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ खबरें और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ मेंशन है कि पंकज मित्तल टेक्स ओक्स एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का वर्तमान में गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। तो मनोज सिन्हा क्या है, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये पूर्व रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और फैक्ट जान लीजिए, तो जस्टिस गीता मित्तल, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके अलावा गोविंद माथुर, ये कहाँ के हैं, तो ये यूपी के चीफ जस्टिस हैं। और JS मुरलीधर, ये
ये कहाँ के हैं? ये ओडिशा हाई कोर्ट के, ठीक है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, तो काफी महत्वपूर्ण। अगली खबर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण फैलता है? H1N1, H1N2, H5N1, H5N2। तो बर्ड फ्लू फैलता है H5N1 के कारण, ठीक है, तो हमें याद रखना है बर्ड फ्लू H5N1। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, बर्ड फ्लू के अभी हाल ही में मामले सामने आए हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। कल के करंट अफेयर मैंने आपको बताया था, हिमाचल के पोंग बांध पे जो झील है वहां पे कई सारे प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। किस कारण से? बर्ड फ्लू के कारण से। एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, इसका वायरस कोड क्या है? इसका वायरस कोड है H5N1, ठीक है। इससे कारण क्या होता है? गंभीर श्वसन की बीमारियां हो जाती हैं, ये पक्षियों और जानवरों में फैलता है, उसका मनुष्यों में भी संचारित हो सकता है। सबसे खास बात है कि एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है जो मनुष्यों पे काम करे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉर्थ ईस्ट का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया है? तो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया है शिलोंग में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, केंद्रीय युवा राज्य मामलों के मंत्री कौन? किरण रिजिजू, खेल मंत्री जो की हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में स्थापना करी किसकी? नॉर्थ ईस्ट के पहले खेलो इंडिया स्कूल की, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स स्कूल है। इसका काम क्या है? कम उम्र में युवा बच्चों को निखारना, उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारना, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो खेलो इंडिया स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी भाई? तो खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी वर्ष 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में चर्चा में रहा HYEDXV वैक्सकोर क्या है? HYDXV वैक्सकोर, ठीक है, ये क्या है? ये एक वैक्सीन एयर फ्रेट कॉरिडोर है। क्या खास है इसमें? HYDXV वैक्सकोर कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया भर में वितरण करने के लिए एक एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। इसमें क्या होगा? हमारे यहाँ हैदराबाद और दुबई में पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इन पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? कोल्ड चेन के माध्यम से एयर के थ्रू, एयर ट्रैफिक के थ्रू क्या किया जाएगा? वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह दूसरी जगह, ठीक है। तो ये क्या मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली खबर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर करने का फैसला लिया गया है? तो गंगा नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या कृष्णा नदी? इसका फैसला लिया गया है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो क्या खास है इसमें? भारत सरकार ने क्या फैसला किया? दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। कहाँ? नर्मदा नदी पे के ओंकारेश्वर बांध पे, ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध में। ये परियोजना 2022 से 23 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। परियोजना कितने मेगावाट की होगी? तो परियोजना 600 मेगावाट की होगी। उसकी लागत 3000 रुपये करोड़ है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना चाइना के पास में है, ठीक है। तो अब ये भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ नदियां दी हुई हैं, तो उसमें माही नदी खास है क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में ट्राई फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या खास है इसमें? कुछ जनजातीय मामलों के तहत कार्य करने वाले ट्राइफेड संस्था ने क्या किया है? मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने का फैसला किया है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे वहां पे रहने वाले आदिवासी समुदाय को फायदा होगा। और ट्राई फूड क्या है? तो ट्राई फूड जनजातीय मामलों के मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इसे कब लॉन्च किया गया था ट्राई फूड को? तो इसे लॉन्च किया गया था 2020 में अगस्त में, ठीक। इससे क्या होगा? ट्राई फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है, उनका लक्ष्य लघु वन उपयोग के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। हमारा एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में किस शहर की बिजली वितरण व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए ऋण दिया है? तो भाई इन्होंने ऋण दिया है बेंगलुरु शहर की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है। कुछ मेन फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ मेंशन है कि बेंगलुरु शहर की बिजली व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए दिया है। कितना ऋण दिया है? तो उन्होंने $100 मिलियन का ऋण दिया है। इसके अलावा हाल ही में एडीबी ने कई अन्य ऋण स्वीकृतियां की है। तो यहाँ पे मेंशन है कि इन्होंने मेघालय को ऋण दिया है $8 मिलियन का, 8 दिसंबर 2020 को $500 मिलियन का दिया है कर्नाटक को, और 300 मिलियन का भी कर्नाटक को ही दिया है इन्होंने 8 दिसंबर को। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश को ऋण दिया है इन्होंने $300 मिलियन का बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए। और जनवरी में ही अभी इन्होंने दिया है किसको? $231 मिलियन का ऋण दिया है असम में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए। तो काफ़ी ऋण इन्होंने अभी वितरित किया है। इसके अलावा एडीबी के बारे में खास बात कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है माडलायुंग मनीला में, ठीक है। चलिए अंत में डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख वन लाइनर्स आज के। तो हाल ही में किसे भारत में नया ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नया ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला है इस क्रम में, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? तो हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है। इसकी राजधानी क्या है कजाकिस्तान की? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, और कजाकिस्तानी टोंग इसकी मुद्रा है, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भाई पश्चिम बंगाल ने हाल ही में देश नायक
दिवस मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला है, चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो केरल राज्य में आयोजित किया जाएगा। क्या? चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव। तो ये थे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज और कुछ प्रमुख वन लाइनर्स। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे डेली करंट अफेयर कुछ पोस्ट किया जाता है। इसके साथ में अन्य एग्जाम रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।